राकेश जी, समाजवादी पार्टी 365 दिन सकारात्मक राजनीति करती है और हम 365 दिन सकारात्मक नारे लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी नेतागिरी नकारात्मक है और इतने दिनों के रिसर्च के बाद मुझे लगता है, पता नहीं नागपुर से नारा निकल के आया है कि दिल्ली हेडक्वार्टर से निकल के आया है कि योगी जी पता नहीं कहाँ से निकाल के लाए हैं, ये नकारात्मक नारा भारतीय जनता पार्टी का है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि माफिया वो मठाधीश भी हो सकता है या मठ में भी हो सकता है और मस्जिद में भी हो सकता है, तो माफिया की कोई जगह से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। माफिया तो माफिया ही होता है, इसलिए हम माफिया को माफिया ही मानते हैं, ये बात अलग है। ठीक है, तो आपने कहा कि मस्जिद में भी माफिया हो सकता है, कभी कहा है कि मौलवी माफिया में कोई फर्क नहीं होता है? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा, मैंने क्या कहा? माफिया मठ में भी हो सकता है, माफिया मस्जिद में भी हो सकता है। तो आपने कहा कि मौलवी और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता। मैं कह रहा हूं आप ये कहेंगे अभी कि मौलवी और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं, सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा कि माफिया मठ में भी हो सकता है, माफिया मस्जिद में भी हो सकता है। ठीक है, मस्जिद में लेकिन अखिलेश यादव ने मठाधीश और माफिया को एक जैसा बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। उन्होंने मौलवी के लिए बात कही, पादरी के लिए बात कही, किसी और धर्म के किसी पुजारी के लिए बात कही। उन्होंने जो अपना देखा, जो समझा, जिनको उन्होंने देखा उसके बारे में कहा। तो अखिलेश यादव ने गलत देखा और समझा? नहीं, ऐसा कैसे हम कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? आपके हिसाब से मस्जिद में भी माफिया हो सकता है, उनके हिसाब से नहीं हो सकता है। माफिया जहां भी होगा, माफिया जैसा बताया। माफिया जहां भी होगा, आपके स्टूडियो में भी होगा, चाहे मस्जिद में होगा, चाहे मंदिर में होगा, रेलवे स्टेशन पे होगा। स्टूडियो में माफिया नहीं होते। वही मैं कह रहा हूं ना, माफिया माफिया ही कहा जाएगा, माफिया माफिया ही कहा जाएगा। आप माफिया है ना, तो मैं माफिया हूं ना, तो प्रदीप भंडारी माफिया है। तो इस स्टूडियो में माफिया को नहीं बिठाते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखिए। अगर आपके यहाँ कोई माफिया आएगा तो माफिया ही कहा जाएगा। नहीं है ना, नहीं, हम माफिया को बुलाते ही नहीं है। लेकिन है नहीं, अच्छी बात है, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है गार्ड को। है नहीं, अच्छी बात है, लेकिन माफिया को माफिया कहोगे और कुछ कहोगे। धर्मेंद्र यादव, मेरे गेट पर ऑफिस में बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, कोई माफिया इस गेट के अंदर आएगा नहीं। आप जितने लोगों का इंटरव्यू किए हैं, मैं उसमें 10 नाम बता सकता हूं जिनके पास गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। सुन लीजिए, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। चैलेंज करता हूं, केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। छिनैती जमीन हड़पने के मुकदमे दर्ज हैं। चलिए 5 लोगों के नाम गिनाइए जिनके मैंने इंटरव्यू किए हैं। सुनिए ना, योगी आदित्यनाथ जी ने अपना मुकदमा वापस लिया। गंभीर धाराओं में मुकदमा। धर्मेंद्र यादव सुनिए ना, धर्मेंद्र यादव, आपने कहा ना मैंने 10 लोगों का इंटरव्यू किया होगा, उसमें आप 5 माफिया गिना देंगे। आप 5 नाम गिनाइए जिनके मैंने इंटरव्यू किया। मैंने 5 गिनाया, आप 5 नाम गिनाइए जिनके मैंने इंटरव्यू किया है। अरे मैंने, अब वही बात, आप पर्सनल इंटरव्यू की बात करेंगे। मैं किसी इंटरव्यू की बात, आप मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं तो किसी और की इंटरव्यू की बात करेंगे। टाइम्स नाउ के एंकर है ना, तो टाइम्स नाउ की मैं बात करूंगा कि तो मेरे शो में आप मेरी बात करिए। चलिए गिनवाइए ना टाइम्स नाउ के 10 इंटरव्यू, 10 कौन से माफिया के। मैंने बताया ना, केशव प्रसाद मौर्य की हिस्ट्री जाके देख लीजिए। अच्छा, जमीन छिनैती का, जमीन हड़पने का, हत्या का, लूट का सारा मुकदमा दर्ज है। इंटरव्यू नहीं लिया, अदालत ने माफिया बोलकर कन्विक्टेड कर दिया है। अदालत ने माफिया बोलकर कन्विक्टेड कर दिया है। क्यों नहीं कर दिया है? कर दिया है, बिल्कुल। मुकदमा दर्ज है उसमें। नहीं, सजा याफ्ता बताइए ना। अब सजा याफ्ता की बात करोगे, क्या होता है? नहीं, सजा याफ्ता की बात करोगे। सपा किसी को माफिया कहेगी तो मान लेंगे। नहीं, सपा किसी को माफिया कहेगी तो हम मान लेंगे। नहीं, मठाधीश अदालत कहेगी माफिया तो मानेंगे। नहीं, अदालत क्यों? अदालत कहेगी, बिल्कुल कहेगी। हाँ, तो जब कहे तब हमसे पूछिएगा। अरे एफआईआर नहीं, जब कहे तब पूछिएगा। जब कहे उसके बाद इंटरव्यू करूं या हमारे चैनल की ओर से किया जाए तब पूछिएगा। पोस्टर को सपा के कहने से कोई माफिया नहीं होगा। पोस्टर को मान लेंगे, एफआईआर को नहीं मानेंगे। आप क्या चीज? एफआईआर आपके लिए ऑथेंटिक नहीं, तो मैं पूछ रहा हूं भाई, मैं मान नहीं रहा हूं। मैंने आपसे भी पूछा है कि मठाधीश को छोड़कर कोई और शब्द क्यों नहीं मिला। मैं कह नहीं रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। और सवाल और कहने में और स्टेटमेंट बोलने में और एक डिसीजन सुना देने में फर्क होता है। धर्मेंद्र यादव प्रोफेसर है, आप चाहे सवाल आप प्रोफेसर हैं और आप सवाल और स्टेटमेंट का फर्क समझेंगे। हाँ भाई, सवाल का अर्थ है सवाल अधिकार है लोकतंत्र में, संविधान ने अधिकार दिया है बतौर पत्रकार मुझे सवाल पूछने का। बिल्कुल, आप सवाल पूछिए, लेकिन आपको दोनों पक्षों का सवाल लेना पड़ेगा। अरे तो सवाल तो ले रहा हूं, एक बार बोल और क्या लिया? नहीं, आप बोल दीजिए कि योगी जी ने अपने मुकदमे क्यों वापस लिए। क्या चीज? वो जाकर पूछिए, मैं क्यों पूछूं भाई? आप नहीं पूछोगे, वही तो मैं उसको ये आप जाइए ना सर अदालत में। साहस होता है, साहस। धर्मेंद्र यादव, नहीं, साहस की चिंता मत करिए भाई, साहस की चिंता मत करिए। सत्ता से सवाल करने का साहस करिए राकेश जी। प्रदीप भंडारी, ये झूठ बोल रहे हैं। संसद उत्तर प्रदेश असेंबली के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था, कोई भी चीज वापस नहीं ली गई है। ये 100% झूठे लोग हैं। और मैं आज इनकी पोल खोलना चाहता हूं। ये रहा इनके राइस शेख, जो आज महाविकास अघाड़ी, महाविनाश अघाड़ी को महाराष्ट्र के अंदर लिखते हैं कि मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे रही है। एक तरफ मठ में बैठने वाले हमारे हिंदू साधु संतों को ये बांटने की बात करते हैं, उनके खिलाफ समाज में घृणा पैदा करने की बात करते हैं। जब इनकी सरकार थी क्या हुआ था राकेश जी? हमारे शंकराचार्य को उन्होंने बनारस के अंदर पिटवाया था, इन्होंने उनसे लाठी डंडे से पिटवाया था। यह इनकी सोच, ये चाहते हैं कि समाज के अंदर हिंदू बटे
और इनकी सोच इस तरीके से एक्सपोज हो चुकी है जो आज ये लेटर में कह रहा है। ये आज लेटेस्ट लेटर है। और मुझे बताइए ये लोग क्या कह रहे हैं? क्या इनने बोला था कि गोरखनाथ मंदिर की तरफ जो है, गोरखपुर की तरफ जो ये बुलडोजर का रास्ता दिखाना चाहते हैं? गोरखनाथ मंदिर के अंदर दलित पुजारी भी है। गोरखनाथ मंदिर हर दिन 2000 से ज्यादा लोगों की सेवा करता है, 2 भंडारे चलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर घृणा है, हिंदू नफरत है। जब इनकी सरकार थी क्या हुआ करती थी? इनकी सरकार होती थी, कहते थे मौलाना मुलायम, ये इनका राज हुआ करता था। जब इनकी सरकार हुआ करती थी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट पे जीतते थे। इनको दिक्कत है कि आज हिंदू एक है और ये बांट नहीं पा रहे, इसीलिए अब इन्होंने नई रणनीति चालू कर दी कि हिंदू साधु संतों और भगवा पहनने वालों के खिलाफ समाज में घृणा पैदा करे, उनको पिटवाएं। तभी शिवपाल यादव कहते हैं पीटा जाएगा। और आज इनका नया पोस्टर कह रहा है हिंदू साधु संत जो है वो बांटने वाले। मतलब साफ है इनकी रणनीति है हिंदू साधु संतों को बंटवाने की। ठीक है धर्मेंद्र यादव, आप बोलिएगा। मैं एक सवाल पूछ लूं, उसका जवाब देकर फिर आपको जो कहना वो कहिएगा। मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, अगर योगी पर बोल रहे हैं तो सीधे योगी का नाम लेकर बोलिए, और नहीं तो मुझे उस मठ और मठाधीश का नाम बताइए जहां बांटा और काटा जा रहा। राकेश जी, बांटने की बात भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, आज से नहीं। जब से देश आजाद हुआ था उसके पहले से, जब आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हो गए थे और अंग्रेजों के साथ थे। अरे तब भारतीय जनता पार्टी बनी नहीं थी, क्या बातें करते? मतलब नहीं, झूठ तो मत बोलो। भारतीय जनता पार्टी 1980 के अंदर जनसंघ बनाया, आजादी के समय हम लोग कैसे हो गए? नहीं, धर्मेंद्र जी आप प्रोफेसर हैं ना? धर्मेंद्र जी आप प्रोफेसर हैं। 1947 में कैसे भारतीय जनता पार्टी बन गई? 1947 में कैसे भारतीय जनता पार्टी बन गई? कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा कुछ भी बोल रहे हैं। चलिए अपनी बात। चार कागज लेके आए, अब मैं भी दिखाना शुरू करूंगा। 4 कागज नहीं पढ़ के आया हूं मैं, आपके जैसे लप्पे नहीं मारता हूं। ये आपके ये लो, सुनो, ये आपके राइट से, आपके राइट से। उत्तर प्रदेश में पत्रकार को न्यूड करके पीटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। यह है कानून व्यवस्था। मैं सुनाऊं कानपुर में, सुनिए पहले, उत्तर प्रदेश में कानपुर में, एक एक करके सुना लीजिए। जिलाधिकारी के घर के बगल में दफना दिया गया। ये वीडियो देखिए आप। उत्तर प्रदेश में कानपुर के जिलाधिकारी के घर के बगल में मार के दफना दिया गया। यह है कानून व्यवस्था, यह है काटने की बात। जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी का गला काट के अलग कर दिया गया उसका सर को। जब योगी जी कहेंगे कटने की बात तो प्रदेश में कटने की सिलसिला जारी हो जाएगा। धर्मेंद्र यादव जी सुनिए ना, आप जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, आपने पत्रकार की बात की। मैंने सवाल मठाधीश पर पूछा। भंडारी आधा मिनट दीजिए। मुझे उस मठ और मठाधीश का नाम बताइए जो बांटता और काटता हो। नाम बताइए, जगह का नाम लेकर पता लेकर। बांटने काटने नारा किसने दिया मुझे बताइए? अरे पहले आपका पोस्टर है ना, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। या तो कहिए कि ये नारा गलत है, या तो कहिए कि ये पोस्टर गलती से छप गया। ये सपा का पोस्टर नहीं है, सपा अलग करती है इस पोस्टर से अपने को। बटेंगे तो कटेंगे नारा किसने दिया? अरे भाई, पूरा देश वो तो कह रहे हैं कि मेरा नारा है। अरे वो तो कह रहे हैं कि मेरा नारा है, आप कहिए ना क्या चीज? आप नाम लीजिए, किसने कहा बटेंगे तो कटेंगे? अरे योगी ने कहा। योगी ने कहा ना, तो संघ ने समर्थन किया ना। क्या चीज? मठाधीश पता चल गया ना किसने कहा बटने कटने की बात कही? क्या चीज? मठाधीश पता। अरे भाई, अरे धर्मेंद्र यादव जी आप प्रोफेसर हैं सर, ये बच्चों वाली बात मत करिए। आपके पोस्टर पर नहीं सुनिए ना, आपके पोस्टर पर लिखा है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे। ये आपका पोस्टर है, आपकी पार्टी के नेता का पोस्टर है। आप सुनिए सवाल। मैं कह रहा हूं मुझे उस मठ और मठाधीश का नाम बताइए जो बांटता काटता हो, ताकि ये नारा सही लगे। आपसे मैंने पूछा कि बटेंगे कटेंगे नारा किसने दिया? आपने कहा योगी जी ने दिया। ठीक है, तो योगी जी तो वही मठाधीश हैं जो बटने कटने की बात कर रहे हैं। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है मुझे बताइए, आपको समझ नहीं आ रही? तो मतलब गोरखनाथ मठ में बांटा और काटा? योगी जी की बात कर रहा हूं मैं। गोरखनाथ मठ में बांटा और, अब तो मठ का सहारा ले लोगे, फिर धर्म का सहारा ले लोगे। प्रदीप भंडारी इतना जनरलाइज मत करो उसे, जनरलाइज करना मुझे भी आता है। देखिए, पहली बात मैं कहना चाहता हूं, इनके पूरी की पूरी कथनी में हिंदू नफरत एक्सपोज होती है। मैं आज देश को वापस से बताना चाहता हूं कि 1 साल से ज्यादा हो चुके प्रभु श्री राम के मंदिर जाने का वादा कर रहे थे, अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर नहीं गए। इनके समय में प्रभु श्री राम टेंट में हुआ करते थे, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनको योगी आदित्यनाथ जी के नारे से दिक्कत थी तो लिख देते योगी आदित्यनाथ जी नारे अपने पोस्टर में, पर मठाधीश इसीलिए लिखा क्योंकि हर मठ में हिंदू साधु संत जो है उसके खिलाफ ये घृणा पैदा करना चाहते हैं। इनके राइट से कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहते हैं। तीसरा इनका झूठ, पत्रकारों की बात ये ना करे। अगर अखिलेश यादव जी का बस चलता तो पत्रकार पे औरंगजेब जैसे तलवार चला देते। सुनना चाहते, देखना चाहते, मत मुंह खुलवाइए, पढ़ के आया करिए। और 699 मर्डर हुए थे 45 दिन में जब आपका शासन हुआ करता था। धर्मेंद्र यादव जी, आपको प्रोफेसर ऑफ फेकरी होना चाहिए, ना कि किसी और चीज के। मेरा आपसे निवेदन है, आज माफी मांगिए आप हिंदू साधु संतों से, हिंदू साधु संतों से माफी मांगिए। ठीक। अब सुनिए धर्मेंद्र जी, मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूं, सवाल बार बार पूछूंगा ही। आपने कहा कि मठाधीश योगी के लिए कहा, तो मैं ये कह रहा हूं कि नारा ऐसे लिख देते ना कि योगी बांटेंगे और काटेंगे।
क्या जरूरत थी मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे? पहले भी मठाधीश पर बवाल हुआ था, इनडायरेक्टली सफाई भी देनी पड़ी थी कि मठाधीश हमने किसको कहा है, ये सबको पता है। तो सीधा नारा लिखने में क्या दिक्कत है? मैं यही तो कह रहा हूं कि योगी के लिए लिखना था, सीधे योगी का नाम लेकर लिखते। ऐसा तो है नहीं कि योगी का नाम आप लोगों ने कसम खा रखी है कि लेना नहीं है। इस देश के लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जो मुख्यमंत्री साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आपके कैमरे के सामने, बटोगे तो कटोगे, और बहराइच में कटवा भी दिया, बटवा भी दिया। अरे नहीं प्लीज, कैसी बातें कर रहे ना? आप स्टेट को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? गोपाल मिश्रा के परिवार से अभी तक आप नहीं मिले। सच को सुनने ना देखिए, आप झूठ नहीं बोल सकते। धर्मेंद्र भाई झूठ मत बोलिए। अब AK शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा ब्राह्मणों का फर्जी इनकाउंटर हुआ है। ये हमारा डेटा नहीं है, आपके पार्टी के नेता का है, उसको करेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात, प्रदीप भंडारी जी जैसे लोग क्या कहते थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये रावण का अहंकार इनके अंदर घुस गया था। ये कहते थे कि मोदी जी राम को ले आए, हम उनको ले आएंगे। अब इनके नेता कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। अब वो कह रहे हैं हम आए ही नहीं, हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो गुमराह करने वाली राजनीति है। धर्मेंद्र जी ऐसी भी जलेबी मत बनाओ कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जैसा हाल हो जाए। धर्मेंद्र जी कुछ भी, मतलब आप चाहना चाहते टिम्बकटू पहुंच जाते हैं, आप किसी चीज पे जवाब भी नहीं दे रहे। आप मुझे बताइए ना, अब आप मुझे कैसी बात कर दी आपने? नहीं, आप मुझे बताइए कैसी बात कर दी है। नहीं, आप मुझे बताइए, आपने बहराइच की बात की, क्या गोपाल मिश्रा के परिवार से मिले? गोपाल मिश्रा के परिवार से मिले? गोपाल मिश्रा कहता क्या, वही मुझे बताइए। ना आप मिले कि नहीं मिले? आपको संवेदना है, संवेदना है, आपने संवेदना है। अरे गोपाल मिश्रा का खुद पिताजी कह रहे हैं कि वो पूछे, वो नहीं कह रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? वाली कह रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिक फायदे के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी छोटा करके देखते हैं। आप मुझे बताइए, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने पूरी दुनिया को टेंट दिया हो, जिसके टेंट के नीचे मैं भी रहता हूं, आप भी रहते हैं, पूरी दुनिया रहती है, उसको टेंट में भेज दिए। मतलब नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है धर्मेंद्र यादव, मतलब आप कह रहे हैं कि इस मंदिर की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्रदीप भंडारी रुक जाइए। अब चलिए मैं धर्मेंद्र यादव आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि मंदिर की कोई जरूरत नहीं थी भाई, वो टेंट में भी रामलला ठीक थे। अब आप कुछ भी बोल लो, नहीं कुछ भी क्या बोल लो, आपके कहने का मतलब है। चलिए ममता काले रुकिए, प्लीज रुकिए।